वेलकम टू बोल के जायके। और आज हमारे दस्तरखान पर हमारे किचन में मीठा बहुत सारा बनने वाला है। और मीठा जनाब मैं तो मीठे के बगैर नहीं रह सकती। शेफ़ शाकिरा मौजूद हैं, रेसिपीज़ के नाम बड़े यूनिक हैं और ये मैं बताएंगी कि आज ये क्या बनाने वाली हूँ कि मैं इंग्रेडिएंट्स देख के ये बता सकती हूँ, गेस कर सकती हूँ कि मीठी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी बनने वाली हैं। तो आप बताएं बाकी क्या है? मीठी चीज़ एक ही बनने वाली है। नहीं, पीछे भी मीठा सामान है। ड्रिंक में भी मीठा है और उसी के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर आज बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी। बड़े मज़े की होती है, बहुत अच्छी लगती है। साथ ही हम बनाएंगे चीज़ पार्सल, चीज़ पॉकेट्स भी आप कह सकते हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ पार्सल्स यूँ कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ मैक्रोनी और चीज़ इसमें जाएगा। सही। साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़े का रफ़ान से आज हम बनाएंगे बनाना फ्लेवर ले रहे हैं, बनाना डिलाइट, यानी कि बहुत लाइट सा मीठा है। आप झटपट भी बन जाएगा। अच्छा, और मज़े की बात है कि रफ़ान तो माशाल्लाह से एक ऐसी नेमत है कि छोटा सा एक पैकेट होता है और पूरी फैमिली के लिए डेजर्ट तैयार हो जाता है। मीठे की डिश की टेंशन ही नहीं है। पहले मेरा ख्याल है हमें हैंड वॉश कर लेने चाहिए। हैंड वॉश आप पहले हैंड वॉश कर लें, तब तक मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आप रेडी चीज़ों को करवाने में आपकी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जनाब लाइफ बॉय 99.9% जर्म्स को किल करता है। कोविड के डेज फिर से कुछ महसूस हो रहे हैं क्योंकि सर उठा रहा है ये, लिहाजा इसका इस्तेमाल लाइफ बॉय हैंड वॉश का बहुत ज़रूरी है किचन में काम करते हुए, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे हाथ रख लेते हैं काम करते हुए। जर्म्स तो हर जगह पर होते हैं, तो लिहाजा बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वो भी लाइफ बॉय के लिक्विड हैंड वॉश के साथ। दूसरा, डालडा पकड़ लिया जनाब शेफ़ शाकिरा ने। जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से भी ज़ायद माओं का डालडा पर बेहद भरोसा है और ये डालडा लाडला भी हो गया, मेरे मुंह से लाडला निकलने लगा था जो कि इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये सेहत लेके आया, क्वालिटी लेके आया, इसीलिए आज भी हमारे खानों में। अच्छा सैरिश, यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। हाँ। उसमें हम मैक्रोनी ऐड करें पहले से जो हमने बॉईल कर ली थी। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। और उसी के साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं यहाँ पर ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। यहाँ मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून। सही। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कुकवेयर्स हैं, ये शेफ़ मजेस्टिक के कुकवेयर्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। बड़े ज़बरदस्त एल्यूमिनियम कुकवेयर्स हैं, ना खाना चिपकता है ना जलता है और जल्दी से बन जाता है। तो आप इन कुकवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में। फोटाइल का हमारा स्टोव है, हमारा अवन है, हमारा माइक्रोवेव है और इस पर भी भरोसा है हमारा। तकरीबन 20 साल से ज़ायद इस ब्रांड को हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में इसके डीलर्स मौजूद हैं। कहीं पर भी जाके आप अपने लिए ये स्टोव खरीद सकते हैं, इनकी कोई भी अप्लायंस खरीद सकते हैं। किचन की हाई क्वालिटी अप्लायंसेस है इनकी। और जनाब अभी हमारा ये पास्ता, हाँ मैक्रोनी है, ये मैक्रोनी हमने डाली है इसमें। इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून ली है, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, चीज़ पार्सल। अच्छा, ग्रीन चिलीज गई हैं इसमें और मशरूम्स। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिमला मिर्च या और कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये क्योंकि बॉईल हुआ था ये जल्दी बन जाएगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून कनौर का जो है केचप ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें चिली गार्लिक। सही, ये चला गया। ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो है हमने जो हम फिल करेंगे पॉकेट्स के अंदर, ये आपका तैयार हो जाएगा। बस इसको बंद करेंगे। बड़ा मजे का चीज़ पार्सल, चीज़ पॉकेट भी आप इसको कह रही हैं, मतलब इसको बना के आप टिफिन में कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इफ्तार पे तो बहुत ही मज़े का लगता है। जैसे फ्राइंग में अगर आप ये भी बना के रख लें, ये बना के भी आप रख लें और जो है फिर फ्राई कर लें जब आपने इफ्तार के लिए रेडी करना है। अच्छा, इसमें आपने मशरूम्स डाले हैं? हाँ, मशरूम्स गए हैं इसमें। अच्छा, ये हम यहाँ पे बंद कर देंगे। सही। यहाँ पे हम अपना जो है कढ़ाई भी रख देते हैं ताकि जैसे जैसे हम बनाएं तो ये साथ ही मैं ऑन कर रही हूँ मीठे के लिए चूल्हा। सही, मीठे के लिए जनाब रफ़ान की आज ये ज़बरदस्ती डिलाइट, रफ़ान डिलाइट, बनाना डिलाइट जनाब। अच्छा, और ये यहाँ पर जो है मैंने ½ kg मिल्क ले लिया था। सही। इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब ले रहे हैं रफ़ान बनाना कस्टर्ड। ठीक है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। जब एक बॉईल आ जाए ना तब आपने पाकिस्तान का काबिल एतबार ये डेजर्ट ब्रांड है जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट की वजह से कंज्यूमर्स का दिल जीतता आ रहा है और
आज से नहीं, कई सालों से जीतता आ रहा है और इनकी एक वसी रेंज है प्रोडक्ट्स की। जेली आपको चाहिए हो, किसी भी तरह की पुडिंग चाहिए हो, कस्टर्ड चाहिए हो, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं इसमें। स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना भी है, वनीला भी है, तो मैंगो भी है। बच्चों का जो दिल चाहे आप उन्हें बना के दे सकते हैं। इसमें कंडेंस मिल्क जा रहा है। सही, ये हमने लिया है तकरीबन ऐसे कर लीजिए हाफ कप। सही, ये आपने डाल देना है। होती है कंडेंस मिल्क भी घर में बनाती हूँ, बाजार से मंगाना नहीं पड़ता, मैं बाजार से मंगाती हूँ। मैं भी बाजार से ही मंगवाती हूँ। खैर अच्छा। ये आपने क्रीम है, ये हमने हाफ पैकेट क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। सही, और मैं चीनी ले रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है, अब अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप कम भी चीनी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस मिल्क जा चुका है इसके अंदर। ये चला गया, बस हमारा ये चीनी जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो ये बस तैयार है। टेक्सचर है वो आई थिंक क्रीम और कंडेंस मिल्क से जल्दी थिक हो गया, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले से दूध को बॉईल कर लिया था कि टाइम लिमिट। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है जब मैं कस्टर्ड बनाती हूँ ना, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा देर बॉईल करना पड़ता है। वो कस्टर्ड जितना ज़्यादा डालो फिर भी वो उसका टेक्सचर पतला सा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पहले बॉईल करने के बाद जो है ना उसको सेपरेट इसको डिसॉल्व किया करें फिर डाला करें। ऐसा ही करती हूँ मैं। या फिर वो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाँ ये हो सकता है क्योंकि फिर आपका जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर आप कम ले रही हैं। अच्छा ये तैयार हो गया, मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया। अगर आप अपने इसके जो टेक्सचर है इसको अगर आप थिक ना रखें तो बताऊँ उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप उसके ऊपर जो भी टॉपिंग करते हैं उसमें डूब जाती है। तो वो आपके आप डिश अच्छा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छी लगती और बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं ना कि पतली भी ना रहे। सही सही नॉर्मल जिसे कहते हैं इसमें हो। अच्छा ये मैं फ्राइंग के लिए इसमें डालडा कुकिंग ऑयल जो है डाल रही हूँ ताकि हम पॉकेट्स तैयार करते जाएंगे और फिर इसके अंदर फ्राई करते जाएंगे, डीप फ्राई होंगे। सही। अच्छा ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। बस इसमें आप जब कस्टर्ड तैयार कर रहे हो उसमें चमचा चलाते रहा करें ताकि गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल। और ये बाजू का नीचे से लग भी जाता है अगर आप इसको ऐसे छोड़ दें तो हमने चूल्हा तो बंद कर दिया। इनको अंदाजा हो रहा है कि सारे तजर्बे काम खराब करने वाले मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि क्या क्या हो जाता है। अच्छा जी यहाँ पे हमारे लिए चीज़ पॉकेट्स के लिए ये मेरे पास पट्टियाँ हैं। सही। अच्छा ये समोसा पट्टी की तौर पे समोसा पट्टी जो कहलाती है। ठीक है ना, ये आपने ले लेनी है। सही। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से ये फिल्म। अच्छा ये हमारा सही। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ताकि जरा नाज़रीन को प्रॉपर्ली नजर आ जाए कि आप इसको बना कैसे रही हैं। मैं आपके लिए स्पेस बना देती हूँ। ये हम हटा देते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं उनको हम हटा देते हैं। आज मैंने इसलिए कहा था कि हमारे किचन में मीठे का सामान काफ़ी तैयार हो रहा है कि लस्सी भी पीछे जनाब अभी रेडी होगी, रूह अफ़ज़ा लस्सी। और लस्सी कुछ लोग ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त पीते हैं ताकि कुछ उनका स्टमक जो है उसमें। अच्छा आपने आटे की लोई जैसे लई कहते हैं वो आपने बना ली है, वो बाउल में है ना। अच्छा वो हमने भी बना लिया था पतला सा एक आपने बैटर तैयार कर लेना होता है बस दैट्स इट। आपने क्या करना है, ये हमने पॉकेट्स के इधर रखा, समोसे की पट्टी को यहाँ बीच में रखा। ये जो मेरे पास फिलिंग है सही, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा अब इससे मुझे याद आया, कुछ बेकरीज पे मैंने ये देखा है कि जब हम समोसा ख़रीदने के लिए जाते हैं जो कि बताया जाता है कि चिकन समोसा है। हाँ। और जब घर आके उसको खोला जाता है तो उसमें से चिकन नहीं निकलता, बस ये निकलती है। अच्छा, तो ये भी जनाब टैक्टिक्स हैं मार्केटिंग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा दिया, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे अपने। और ये आप बना के, ये कॉस्ट कटिंग का तरीका है, सही बता रही हूँ मैं ना? बिल्कुल कि आजकल चिकन काफ़ी महंगी हो गई है तो उसकी बचत के लिए बेहतर है कि आप उसके साथ ये स्पैगेटी या मैक्रोनी डाल दें और वो फिलिंग अच्छी सी भर जाएगी। लोग कहेंगे जनाब चिकन का समोसा इतना हैवी, तो बिल्कुल ठीक रेट पे मिल रहा है ये बिल्कुल। अच्छा ये आपकी पॉकेट तैयार हो गई है। इसी तरह से हम 2-3 पॉकेट्स यहाँ तैयार कर लेंगे, फिर मैं मीठा भी साथ साथ इसको। सही। मुझे एक प्लेट दे दीजिएगा। मैं आपको प्लेट देती हूँ। और जनाब ऐसा है कि अच्छा हम इसमें रख लेते हैं। लाइए। अच्छा ये सारी वो चीज़ें जो आप आराम से इनको पॉकेट्स ये बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। रमज़ान से पहले आप फ्रीज कर लें। रमज़ान में क्विकली जब आपको अफ्तार पे पता हो कि सबने आना है तो बस आपको फ्राई करना होगा और आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, मैं ये यहाँ पे बना देती हूँ सारे। साथ साथ हम जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और ½ kg यहाँ पे मिल्क था। सही। और उसके अंदर हमने ½ कप कंडेंस मिल्क लिया है, ½ कप हमने इसमें ली है चीनी। सही। और जो है उसको मिक्स कर लिया था।
ये हमने, अच्छा चीज़ अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से दूध और दही महंगा हो गया है ना, तो वो भी जाहिर है बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए वैसे अफोर्ड करना। अभी हम लोग वो भी अपने इसी अपने ट्रांसमिशन अपने प्रोग्राम के दौरान यही बता रहे थे कि रिपोर्ट्स अब आ रही हैं इंटरनेशनली भी कि पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त तारीख की जो महंगा तरीन दौर है ना, बहुत ज़्यादा वो है इस वक्त। बाज़ारों में रश नहीं है, और इस दफ़ा यकीन जाने मुझे बिल्कुल ईद पे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि घबराहट और एक इस तरह का है ना, टेंशन तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसा किस तरह से आप सब चीज़ों को, जो अच्छी अच्छी फैमिलीज़ भी हैं जो पहले बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कर रही थी, लोगों को हेल्प आउट भी कर देती थी, इस दफ़ा तो वो भी बहुत परेशान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। जैसा कि कहा जा रहा है कि इलेक्शंस इस सारे मसले का हल है, तो अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द हों, टाइम पे हो जाए, काम आए इस मुल्क में और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं। देखिए अब ताक़रातें स्टार्ट हो चुकी हैं, सबसे यही कह सकते हैं कि सब पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान से ही हम हैं और हमसे पाकिस्तान है। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर, और कोशिश भी करनी है साथ साथ। सही। अभी रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप शेफ़ शाकिरा बता दें कि इसमें आप क्या क्या डाल रही हैं। अच्छा, हमने चीज़ ली है और मैक्रोनी का हमने एक आमेज़ा तैयार कर लिया था, जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, इसको मैं डाल दूँ उसमें? हाँ, उसमें डाल दीजिए फ्राइंग के लिए। अब जितनी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई हैं हम उसको डाल देते हैं। सही, और फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं मीठा और ड्रिंक भी तैयार कर, चलें बस चल ये ओके जी, ये हटा देते हैं। सही। चलें अब आप एक काम कीजिए, फटाफट टॉपिंग वगैरह करके इसको हम लोग सर्व कर देते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम लस्सी की तरफ आ जाएंगे ताकि टाइम पे हमारी तमाम रेसिपीज़ रेडी हो जाएं। और वैसे तो माशाल्लाह क्विकली चलें, यहाँ पर सब तैयार है ऑलमोस्ट। हम यहाँ पर जो है ये मैं पहले ले रही हूँ, जो हमारी शेफ़ शाकिरा है वो फटाफट कोशिश करती हैं कि आते ही थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। सही टाइम पे हम आपको बता देंगे कि रेसिपी क्या थी और बन के उसकी शक्ल क्या है। अच्छा, ये बिस्किट लिए थे, डाइजेस्टिव बिस्किट थे, उसको हमने तोड़ लिया था। अब आप जब स्मॉल उसमें बना रहे होते हैं किसी ग्लास में, तो आप इस तरह से इसको डाल देंगे। सही। फिर अब ये है कस्टर्ड, सही, इसको हम, सॉरी एक स्पून था। अच्छा, इसको वैसे भी डाल सकती हैं, डाल देते हैं। बिल्कुल, ये चला गया है। सही। और ये ठंडा करके खाने में जो मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आता है। इसको आप ओवरनाइट रखिए। अगर आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो आप इसमें चॉकलेट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो बच्चों को वैसे और भी बहुत से बिस्किट्स पसंद आ रहे होते हैं वो भी आप डाल सकते। इसमें मैं बनाना यूज़ कर रही हूँ। सही। अच्छा, हम आजकल वैसे ना अपने गले को भी काफ़ी बचाना चाहिए। हम लोग ये फ्राइड आइटम्स जो खाते हैं ना अफ्तार में केचप के साथ, ये 2 तरह की इसमें जेलीज जा रही हैं। उसके बाद हम माशाल्लाह से हमने एहतियात तो करनी नहीं होती। सही बात। पानी भी कम पीते हैं तो फिर गले जल्दी इफेक्ट होते हैं। अच्छा जी, ये ग्रीन और रेड वाली हमने स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली ले ली थी, और ऊपर से हम इसी बिस्किट की टॉपिंग कर देंगे। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, इसका लुक। ये आपका बनाना डिलाइट रेडी हो गया, तैयार हो गया है। इसको आप फ्रिज में रखें और ये हटा दीजिएगा सारी। सही। अच्छा, यहाँ से हम सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, थोड़ा नीट कर देते हैं। सही। जब तक मैं ड्रिंक्स की तरफ आ जाती हूँ, हम यहाँ पे बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी, बहुत जल्दी तैयार होने वाली लस्सी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ 4 टेबल स्पून, और 1 पाव के करीब मेरे पास यहाँ पर दही मौजूद है। ये ज़्यादा है, मैं 1 पाव दही ले रही हूँ यहाँ। ये आपने ले लिया। आप इसको सहरी में और जो है इफ्तारी पे भी बना सकते हैं। ये मेरे पास ½ kg मिल्क है, वो हमने डाल दिया इसमें। सही। आइस जा रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी आइस चाहिए। ठीक है, बहुत ठंडा या बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से। अच्छा, ये डाल दिया है। और जो इसके अंदर असल इंग्रेडिएंट है वो है रूह अफ़ज़ा, वो हम इसमें डाल रहे हैं। सही। ये चला गया, और इसको हम ब्लेंड कर देंगे और फिर डिश आउट कर देंगे।
ये हमारी लस्सी भी तैयार हो गई है। ज़बरदस्त, लस्सी भी बहुत मज़े की लग रही है। लस्सी तो वैसे किसी भी फॉर्म में हो मज़े की लग चलें जी जनाब, टाइम भी बिल्कुल अब कम है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जल्दी से ये चीज़ पार्सल फ्राई हो जाएं तो हम इनको भी सर्व कर दें, निकाल दें। और आइए भी बस होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए। चलिए जी, यहाँ हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए थोड़ा सा मैसअप भी हो रहा होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि हो गया कि आपको सही रेसिपी डिलीवर कर दें, कि कुछ उल्टी सीधी ना चली जाए कि कहें कि ये बना क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ये हो गए हैं पार्सल्स जी बिल्कुल। लाइए। अच्छा, मेरा कल से गला कुछ ख़राब है और मैंने यही गलती की है कि मैंने गर्म के ऊपर ठंडा जो है वो पिया है, जिसके बाद मेरे गले में ना अब थोड़ी सी खराश हो रही है। इसका इलाज मुझे जाके करना होगा। आप लोग भी किया करें, अगर आपको ऐसा फील हो तो गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें अफ्तार के बाद, और कोशिश करें कि कुछ खट्टा जो है ना और ठंडा उसका मिक्स इस्तेमाल ना करें। हम लोगों ने जनाब नींबू भी निचोड़ना होता है और उसके बाद हमें ठंडा भी पी लेना होता है, क्योंकि हम ये फ्राइंग वाली चीज़ें खा रहे होते हैं ना, उस पर आप एकदम से ठंडा ठंडा कोई भी मशरूब कोई भी ड्रिंक लेते हैं, उससे फ़ौरन आपका गला जो है ख़राब हो जाता है। प्लस आपकी थकन भी, अब ज़ाहिर ताक आते हैं, रातों को आप जाग भी रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है थकन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये जनाब चीज़ पार्सल्स रेडी हो गए हैं। चलिए जी, अब आप ये जल्दी से बता दें कि आपने इन चीज़ पार्सल्स में क्या डाला था, ताकि जिन लोगों ने हमें नहीं देखा उनको एक बार फिर से। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, मैक्रोनी डली थी हमने यहाँ पर 1 कप भरकर, उसमें ½ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट है, ½ टी स्पून हमने इसमें क्वार्टर कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं, और उसी में हमने लिया था 2 टेबल स्पून चिली सॉस और टमाटो पेस्ट। और कैमरामैन आप दिखा भी दें। चलें जी, इसके साथ ही जनाब आप लोग भी अपने किचन में ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद है आपकी भी अच्छी बनेगी। मुझे और शेफ शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। होल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।